राहुल गांधी इस समय गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, जर्मनी में रोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, जर्मनी हर जगह पूरे देश में घूम घूम के वो बिहार चुनाव हो रहा था, बिहार चुनाव हो रहा था, चुनाव में हर कोई अपनी ताकत ठोक रहा है। यहाँ तक कि जो नए नवेले आए हैं जनसुराज वाले, वो तक सड़कों पे उतर रहे हैं। राहुल गांधी उस वक्त भी विदेश के दौरे पर थे जब चुनावी माहौल था बिहार में। आपको बता दें, राहुल गांधी कहीं भी रहे, राहुल गांधी देश के नेता हैं और देश उन्हें स्वीकार कर रहा है। वो अब इस समय अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। बिहार में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया राहुल गांधी को? 6 सीटें मतलब कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी, इतना बड़ा वर्चस्व, ये राहुल गांधी कह रहे कि भाई बाप दादा सबका खून दौड़ता है राजनीति वाला, और 6 सीटें, मतलब मुझे आंकड़ा बोलने में शर्म सी आ रही है। केवल आप हो शर्म आ रही, आप केवल असुद्दीन ओवैसी। अरे सुनिए, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी 1984 में 2 सीट, वो ग्राफ ऐसे बड़ा है, ये ग्राफ ऐसे गिर रहा है, ऐसा ग्राफ फिर बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा। आप देखिए वो आम नहीं, ऐसा बोलने से तो नहीं बढ़ेगा, ऐसा करने से थोड़ी बढ़ जाएगा। वो तो आप चिल्ला के बोल दो तो हम जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई धीरे से बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। जो धीरे से बोल रहा है तो भाजपा क्या है, धीरे से अपना काम करती है और दूसरी पार्टियां धीरे से काम, ये चिल्ला के काम कर। राहुल गांधी को आपके हिसाब से, राहुल गांधी को मैं ये पूछूं कि राजनीति के रूप में क्या राहुल गांधी परिपक्व है? आपको लगता है उनके पास सोचने का भी शक्ति नहीं है। वो क्या बोलते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जो इंसान बोल नहीं सकता है, जो इंसान देश के बारे में सोच नहीं सकता है। भाजपा में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, वो आए, देखिए अभी तुरंत कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत अच्छे नेता हैं, वो आए अभी से, वो तो अपने घर की जागीर जो समझते हैं ना राहुल गांधी। CWC की मीटिंग हुई थी, खत्म कर दी गई। वो आदमी सुप्रीम कोर्ट से लड़के फिर बहाल किया, तमाचा मारा और उसका बंगला भी खाली करा दिया गया, फिर बंगला वही अलाट हुआ। क्या बात करते हैं कि बता रहे हैं। जो अभी CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया कि भाई नेतृत्व पर सवाल खड़े तो बनते हैं। इससे अच्छा कि प्रियंका वाड्रा थोड़ा वो परिपक्व लग रही है। कांग्रेस लोकतंत्र से चलती है, संविधान से चलती है, आवाज उठाने के सबका हक है, सारे लोग। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार से चलती है, परिवार नहीं बदलता। ऐसा नहीं, पूरा देश के परिवार को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। 60% से ज्यादा जनता की आवाज बन के जो है बोल रहे हैं लोग। बोलेंगे कांग्रेस संविधान से चलती है, रात को 12 बजे कोर्ट खिलवा देती है कसाब के लिए। यही संविधान है। संविधान में 12 बजे रात में कोर्ट खुलता है। हैं? राजीव गांधी तो पूरा का पूरा सिस्टम पलट दिए साहबानों के। वो कांग्रेस संविधान से कौन सा चलती थी? इंदिरा गांधी, वो भी संविधान से नहीं। अभी सुना था आपने, केस हुआ था सरदारों वाला, सिखों वाला, तो टायर डाल के आपने सरदार जलाए, है ना? तो कौन सा संविधान था? ये संविधान में लिखा था ना, ये सब जो भैया बता रहे हैं संविधान से चलती है, यही संविधान में लिखा था। चुनाव हारते इमरजेंसी लगा दी। हाँ, तो ये सब संविधान में उन्होंने अपने संविधान से चलती है। ये पूरी बात नहीं बताई उन्होंने, पूरी बात बतानी चाहिए ना। कांग्रेस का अपना संविधान था। अच्छा। और इस समय जो सरकारें चल रही हैं ये बाबा साहब के संविधान पे चल रही हैं भाई। तो बाबा साहब के संविधान में राहुल गांधी का आपको लगता है भविष्य है? क्योंकि हम चलिए यूपी की बात अलग है, क्या राहुल गांधी का भविष्य आपको दिखता है? तो आप जब सोते हैं तो क्या सपना नहीं देखते हैं? अगर राहुल गांधी जी भी सपना देख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। सपना देखने का अधिकार है भाई सबको, आपको भी, हमको भी, भैया भी देख सकते हैं। सपना तो सभी देख सकते हैं। अब वो सपना ही देख रहे हैं इस समय, सपना देख रहे हैं। और उसका कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि वो जमीन के नेता नहीं है, वो नेता हैं इटली के। हाँ, दाढ़ी उनकी इटली में बनती है, सब काम उनके इटली में होते हैं। और जो भारत का है वही भारत को चलाएगा। बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे कि एक और जहां प्रशांत किशोर नए नवेले आदमी आ रहे हैं, वो ग्राउंड पे इतना मेहनत कर रहे हैं, वो दिखता भी है लोगों को। और राहुल गांधी उस बिहार के चुनाव के समय में विदेश की यात्रा पर होते हैं, वहां पे डालते हैं वीडियो कि कॉफी कैसे बननी चाहिए। अपने यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रहे हैं बिहार के चुनाव के समय। नहीं, वो पता क्या है, प्रशांत किशोर जी की बात करें, कांग्रेस में ही है ना, कोई अपनी पार्टी है प्रशांत किशोर, उनकी अगली है, अपनी है। कांग्रेस को करना ये चाहिए कि एक भारत का कोई नेता अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लें। भारत का नेता जो पैदा हो यहाँ भारत में, और पूरी तरीके से ग्राउंड पे चला हो, ऐसे आदमी को अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है, भविष्य छीन जाएगी पार्टी। नहीं, राहुल गांधी देखिए, अभी इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, राहुल इतनी ठंड है ना, अभी वो टी शर्ट पे आ जाएंगे, बोलेंगे आपको क्यों महसूस हो रहा है, आपको ठंड महसूस हो रहा है इसलिए आपको ठंड लग रहा है, हमको ठंड नहीं लगती है। तो ऐसी थोड़ी बात होती है। ये देश के नेता हो आप, इतने बड़े नेता हो,
कांग्रेस में एक से एक लोग हैं, लेकिन पता नहीं केवल राहुल गांधी को ही लेके चलते रहते हैं। राहुल गांधी इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। आप बीजेपी कोई दिमाग नहीं। आप बीजेपी विरोध करें, अच्छा है। और बीजेपी विरोध करते करते राहुल गांधी जी इतना नीचे चले गए कि वो हिंदुत्व का विरोध करने लगे। सीधे सीधे उन्होंने एक शब्द संसद में भी कहा है, इन हिंदू को देश से बाहर निकाल दो। वोट किससे लोगे, सरकार किससे चलाओगे? हिंदू विरोध में अगर आप बोलोगे। कुछ बोले तो हैं आप भी। वो राहुल जी तो हिंदू विरोधी आदमी है ही हैं, वो क्या हिंदुओं के लिए बोलेंगे? हिंदू विरोधी काहे लगते हैं आपको? वो आज तक कभी उनको, अब तो जनेऊ दिखाने लगे हैं, वैसा इससे पहले तो कहीं जिक्र ही नहीं उनका आया, कहीं मंदिर उनको जाते देखे हैं कभी? आज मोदी जी देश पर गए थे मंदिर, बोले कि भाजपा वालों ने मंदिर रुकवा दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। नहीं जाएंगे तो मुसलमान का वोट कैसे लेंगे? लड़कियां छेड़ी जाती हैं, बताया है। राहुल गांधी जी का वक्तव्य है कि मंदिर में लोग जाते हैं छेड़छाड़ करने। ये वक्तव्य भी राहुल गांधी जी का ही है। हम तो भैया पूजा करने जाते हैं। बाबा 17 दोहरियाइन है, 22 दोहरियाइन है, फिर 27 दोहरिया जाते हैं योगी बाबा। 17, 22, 27 तो रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है योगी जी का? 100% जाएगा यूपी से। यूपी से बढ़िया रहेगा। पर नैया पार है या थोड़ा? 27 एकदम बिल्कुल मिल गया उनका, फिर मिल गया 27 मिल। सहमत है? योगी आदित्यनाथ इतनी पावर रखते हैं और उनको कहीं निर्दलीय भी खड़ा कर दोगे ना, खुद अपने दम पे जीत के दिखाएंगे वो। ना कि नैया पार लगेगी? 27 में तो है ही है, 27 में तो है ही है। आपको क्या लगता है? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? कहाँ अटक गए हैं? समाजवादी पार्टी आएगी बस, किसी समाजवादी पार्टी आएगी? बिल्कुल आएगी। वो समाप्त हो गई है, वो समाप्त हो गई, वो नवाजवादी समाप्त हो गई है। अब नहीं, अब समाप्त हो गई, भूल जाओ। इधर तो आइए, इधर तो आइए। अब समाप्त हो गई। आप कह रहे नमाजवादी पार्टी? वो योगी बाबा के राज में ना वो आए हैं ना वो आएंगे। 27 में फिर योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में लोकसभा उन्हीं के नेतृत्व। इनका देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं इनका? कहने से क्या होता है किसी आपका भी जो कॉन्फिडेंस, हाँ बिल्कुल। किस बात पे आपको भरोसा है कि भाई इस बार पलटी होगी? ये उनका काम अच्छा हुआ है, का काम अच्छा है। अखिलेश यादव जी। गए क्यों थे फिर? अब चले गए, क्या करे फिर उसके सरकारें तो आती जाती रहती हैं। देश के तीसरे नंबर की आप एकदम से आ जाते हैं, लेकिन देश की तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी है और बड़ी पार्टी है और धरातल पे काम कर रहे हैं समाजवादी। ऐसा है कि चारण जो है बसपा को ले लिए और सपा को चारण ले लिए। और ये सब सरकार भी चारण ले जाएंगे। चारणों का इस समय राज है भैया। चारण जो कह रहे हैं कांग्रेस, आप देश में 100 सीट पाई हैं तो राहुल जी अपने क्रेडिट पर पाए हैं कि किसी के मर्जी से पाए? बिहार में 6 पाए हैं तो राहुल गांधी अपनी मर्जी से। हाँ भाई, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है। अभी बिहार में देखो ईवीएम पर रोए हैं ना, फिर अभी जब हारेंगे तो फिर बताएंगे ईवीएम खराब। ये क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है अभी? बढ़िया चल रहा है योगी से हिसाब से, बढ़िया चल। खराब क्या है? खराब क्या है योगी का? बढ़िया चल रहा है। जैसे विपक्ष का यही आरोप लगता है, विपक्ष लगातार यही कहता है कि गुंडा राज, माफिया राज भाजपा में भी है। समस्या ये है कि उनके जो नजरिया है वो केवल मुसलमान, अगर कोई माफिया हो गया, मुख्तार हो गया, अतीक हो गया, तो उन्हें देख करके उनको हटा रहे हैं। ये एक आरोप लगता है। अरे ये पिक्चर चल रही है, ये जिंदगी पिक्चर चल रही है। कहीं पिक्चर देखते थे, साले विलन आता आखिरी मारा जाता, वही मुख्तार को मार दिया गया। काम पता उसका? जो भेदभाव कर रहे हैं। किसका भेद? कौन भेदभाव कर रहा है? योगी जी कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं, सही कर रहा है वो। सबको पेलना ठीक कर रहा है वो, ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस बार आपको लग रहा है नैया पार होगी या नहीं होगी? पेलना चाहिए इस बार नैया पार होगी या नहीं होगी? उसको कोई हराने पैदा ही नहीं हुआ, योगी को पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं पैदा हुआ। अखिलेश और राहुल की जोड़ी अगर आ गई यार, ये चंगू मंगू छोड़ो यार, उसकी क्या बात कर रहे हो? चंगू मंगू करके जोड़ी आ गई तो राहुल अखिलेश कुछ नहीं होने वाला, कुछ दो नमूने हैं खाली, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, कुछ नहीं होने वाला। ब्राह्मण नाराज हैं, यादव जो है वो वोट नहीं करेगा, मुसलमान वोट नहीं करेगा। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। नहीं, कोई नाराज किस नहीं। इसमें क्लीन स्वीप हो रहा है। बम्पर जीत से आज जीतेगा योगी जी जीतेंगे। और क्या, उसको हरा, अब हारेगा ही नहीं, आज तक कभी नहीं हारा आपका। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कह रहे ग्राफ गिर गया था भाजपा का, यूपी के अंदर भाजपा का ग्राफ गिर गया था, सपा का बढ़ गया था। क्या उसका खामियाजा भुगतने को मिल जाएगा? आज से दोबारा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाए सपा? मुख्यमंत्री अखिलेश दोबारा कहीं नहीं बन पाए। ईवीएम का दिक्कत आ रहा है ना? किसका? ईवीएम। हारने के बाद तो ईवीएम तो रोएंगे, जीत जाते तो सही था वो। जीतने के बाद तो सब सही है, हारने के बाद तो ईवीएम खराब हो जाती है। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, माहौल समझ के। भैया बैलेट पेपर कहाँ हुआ था? वहाँ भी तो हार गए। अभी कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, वहाँ भी तो हार गए। अब क्या चीज है? अब क्या लेके आओगे? तो आपको नहीं लग रहा अखिलेश का भविष्य भी दिख रहा है? थोड़ा धुंधला धुंधला हो चुका है, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया है, खत्म। अब जैसे कि आपने बहुत अभी हाल ही में जब चुनाव थे तो चुनावों में क्या होता है कि हर पार्टी के समर्थक जो होते हैं वो अपने तरीके से प्रचार करते हैं। हमने यहाँ भी देखा, यहाँ भी माहौल है, जो अखिलेश के समर्थक है बड़े अग्रेसिव वाले हैं, एकदम जैसे जोश वाले हैं। लग रहा है कि अरे क्रांति अभी कभी आ जाएगी हाथों हाथ। तो ऐसा क्रांति अगर चुनाव के वक्त अगर जोश बढ़ गया
या ये माहौल गमछा लटका के और बिल्कुल एकदम भैया मैं बहुत बचपन में सीरियल देखता मुंगेरी वाला हसीन सपने चलने दो। कहाँ चले गए थे योगी मोदी? कहाँ चले गए थे? वनवास चले गए थे? 24 में तो थे मोदी और योगी कहीं वनवास चले गए थे कि समुद्र के किनारे और हिमालय के पर्वत के ऊपर चले गए? कहाँ गए थे? यही तो थे, 24 में तो थे प्रधानमंत्री। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? सुनिए, लोकसभा चुनाव में तो ग्राफ गिरा है ना। गिरा नहीं, सुनिए ये क्या है, ये अंधभक्त है। सुनिए ये अंधभक्त हैं। बड़ाई होगा सुनिए पहले सुनिए, आप अपनी बात रखिए। सुनिए मैं आपको भी अगर बात करनी है यहाँ के करिए। ये फिर हाँ, सुनिए ये सुनिए, ये है अंधभक्त। ये अपना विचार इनका हो सकता है, इनसे पूछिए। सुनिए कि मेरे माँ है, बाप है, सब भक्त हैं, सबके भक्त हैं। जिसके माँ बाप नहीं होते वो अंधभक्त नहीं होते। उनको पता नहीं उनका माँ बाप कौन है।